जय हिंद। आज के विषय में समझेगा भारत अपने मित्र मुल्क रूस में इन दिनों कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न कर चुका है जो न सिर्फ विश्व के सुपर पावर अमेरिका को काफी हद तक पीड़ा देती बल्कि उतना ही हद तक चीन को फायदा दिला सकता है। यहाँ इस आर्टिकल के माध्यम से स्पष्ट होते देखते हो करीबन 5 साल बाद पीएम मोदी तथा शी जिनपिंग का मुलाकात होता है। आखिर इसमें ब्रिक्स का क्या योगदान है? क्या पुतिन भाई साहब की ओर से गहरा षड्यंत्र रचा गया है? क्यों आखिर वेस्टर्न कंट्री की चिंता इन दिनों बढ़ती नजर आ रही है? तो आओ समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि मामला कहां से क्या शुरू होता है। भाई साहब, यकीनन पूरी दुनिया इन दिनों ब्रिक्स समिट 2024 को चील की निगाह से तक रही है। दरअसल ये 16वां समिट है जो कि रूस के अंतर्गत हो रहा है, जो कजान क्षेत्र यहाँ पे आप देखते हो 22 से लेकर 24 अक्टूबर के बीच हुआ। यहाँ न सिर्फ शी जिनपिंग तथा पीएम मोदी जैसे भव्य लीडर बल्कि इससे जुड़े बाकी सदस्य भी पहुंचे। यकीनन जब आप एक ऐसे तस्वीर देखते हो जहाँ पे 3 दिग्गज नेता माने जाने वाले, यानी एक तो पीएम मोदी भाई साहब ग्लोबल लीडर के रूप में देखे ही जाते हैं। रसिया पुतिन को आज ऐसा कोई शायद ही होगा जो नहीं जानते होंगे। अरे ऐसे में पावरफुल व्यक्ति में से एक माने जाते हैं शी जिनपिंग, और ये तीनों एक साथ मिल जाना काफी ज्यादा मायने रखता है, विश्व को हिला देने की क्षमता रखता है। ऐसे में ब्रिक्स समिट 2024 के दौरान ये तीनों आपस में वार्ता करते हैं, लेकिन इसमें खास भूमिका चीन तथा भारत का रहा। वो क्यों रहा ये आगे आप समझोगे, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं जिन मुद्दों के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं उससे जुड़े कुछ खास बातें भी समझना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि ये ब्रिक्स से भी मुद्दा जुड़ा हुआ है। इस पर कोई शक नहीं है कि ब्रिक्स संगठन जिस तेजी गति से बढ़ती जा रही है, आने वाले दिनों में आप देखोगे अभी भी कहीं ना कहीं नेटो के बराबरी से कहीं ना ऊपर रखा जाता है ब्रिक्स को, लेकिन आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा तेजी गति से बढ़ती जाएगी। क्योंकि अगर आप देखो तो भाई साहब वेस्टर्न कंट्रियों से प्रभावित टर्की जैसे देश भी ब्रिक्स में जुड़ने की ख्वाहिश रखता है, पाकिस्तान भी ख्वाहिश रखता है। हालांकि ये लोग अभी जुड़े नहीं है फिलहाल। अगर आप देखा जाए तो 9 देश आपको मिल जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये समझना होगा कि ना सिर्फ अमेरिका बल्कि वेस्टर्न कंट्री में आप देखो तो अधिकांश देश जो कि पश्चिमी देश से ताल्लुक रखते हैं वो लोग षड्यंत्र आए दिन रूस के खिलाफ रचते हैं। कहीं ना कहीं पुतिन को जब ये 2024 में ब्रिक्स समिट होस्ट करने का मौका मिला तो यकीनन वो अवश्य चाहेंगे कि कुछ ऐसा षड्यंत्र रचा जाए, कुछ ऐसा ताकत बनाया जाए जो कि ब्रिक्स उन्हें काफ़ी ज़्यादा लाभदायक हो। यानी कहने का अर्थ ये है कि पुतिन पूरा तरह से अपना ताकत झोंक दिया है कि ब्रिक्स को एक हथियार के रूप में पेश किया जाए वेस्टर्न कंट्रियों के विपरीत में। तो ये काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। फिलहाल अगर सदस्य की बात की जाए तो यकीनन आपको पता होगा कि पहले इसमें 5 सदस्य थे जो कि खास माने जाते हैं, यानी ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना तथा साउथ अफ्रीका। उसके बाद आप देखते हो कि 4 अलग देशों को भी इसमें जोड़ा गया, जिसमें से यूएई, इजिप्ट और इथोपिया तथा ईरान। और ईरान के साथ आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका जैसे भव्य देशों का ठीक से पटरी खाता नहीं है, क्योंकि वो इजराइल का सपोर्ट करता है। इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ईरान है। ईरान काफ़ी ज़्यादा हिजबुल्लाह तथा हमास जैसे संगठनों को एक तरह से बढ़ोतरी देने की प्रयास आए दिन करता ही रहता है। रसिया हर उन लोगों से हाथ मिलाने के लिए पूरा तरह से उत्साहित रहता है जो लोग उन लोगों के खिलाफ होते हैं। ऐसे में ये इस षड्यंत्र में सफलतापूर्वक आगे बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा कई सारे बुद्धिजीवियों का कहना है। अब वक्त आ चुका है कि हम ये समझें कि आखिर चाइना तथा भारत ने इन दिनों ब्रिक्स में ऐसा क्या कर दिया कि विश्व की नज़र इनके ओर ज़्यादा दिखता नजर आ रहा है। यहाँ आप ये देखते हो कि बीते दिन यानी 23 अक्टूबर 2024 को, क्योंकि 22 से ही ये शुरू हो चुका था, उस दौरान जब भी कोई भी संगठन की बैठक होती है तो कहीं ना कहीं उसके जो सदस्य लीडर होते हैं वो लोग आपस में द्विपक्षीय बैठक भी करते हैं। तो चाइना का लीडर यानी वहाँ के जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग तथा पीएम मोदी के बीच बैठक होता है, द्विपक्षीय बैठक, और उसके दौरान आप ये देखते हो कि दोनों नेताओं ने काफ़ी बेहतर यहाँ पे एक तरह से प्रदर्शन दिया है। सीमा विवाद को लेकर इन्होंने कहा कि भाई साहब इस चीज़ों को हम लोग हटाएंगे जल्द से जल्द, और आपसी विश्वास तथा सहयोगी का भी बात किया गया जो कि यकीनन मायने रखता है। यकीनन आप ये समझो ना कि विश्व को शायद ही ऐसा लगा होगा कि ये तो जरूर हम लोग आकलन लगा रहे थे कि रसिया कुछ तो बड़ा करने वाला है ब्रिक्स में इस बार, लेकिन ये किसी को शायद ही उम्मीद होगा कि रसिया शायद ये सब चाइना और भव्य देश भारत को एक साथ मिलाने में सफल हो जाएगा, क्योंकि माना जा रहा है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं उनका भी काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा, क्योंकि कई गुना अधिक संभावना यही था कि वर्षों से जो चली आ रही है चीन तथा भारत के बीच विवाद ये शायद बढ़ता ही जाएगा, लेकिन इन दिनों मतलब पूरा तरह से खत्म होता दिख रहा है। चाइना तथा भारत का आप देखोगे तो दोस्ती बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे शी जिनपिंग की काफ़ी ज़्यादा मतलब बेहतर स्थिति अपने ओर आकर्षित करने की प्रयास कर रहे हैं। ये भारत को आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है ये भी जानने वाली बात होगा। और इसके अतिरिक्त अगर आप देखो तो चाइना दरअसल यह बखूबी जानता है कि भाई साहब इनके खिलाफ अमेरिका भारत को अपने ओर आकर्षित करने में कोई भी कदम पीछे नहीं लेगा। ये आए दिन प्रयास करता ही रहेगा, और आने वाले दिनों में अगर भारत उधर ज़्यादा झुकाव रख देती है तो कहीं ना कहीं चाइना को ही ज़्यादातर झटका लगने वाला है। चाइना और रसिया बखूबी इस चीज़ को एक तरह से महसूस करता है। यही वजह है कि रसिया कहीं ना कहीं शी जिनपिंग को मनाने में शायद सफल रहा हो, ऐसा आकलन लगाया जा रहा है। जब भी कोई स्थितियाँ घटती है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक योजना तैयार रहता है, तभी जाके ये सब हो पाता है। जहाँ तक बुद्धिजीवियों का कहना है, सूत्रों के हवाले जो बातें बाहर निकलती है, यकीनन अगर आप विदेश नीतियों को काफ़ी बेहतर तरीके से समझते हैं तो आप भी ये चीज़ों को आकलन लगा पाओगे। तो आप कह सकते हो कि शी जिनपिंग का पीएम मोदी के साथ मिलना और फिर
भारत के साथ सीमा विवाद को पूरा तरह से खत्म करने की प्रयास करने का टिप्पणी करना, ये अपने आप में कभी ज्यादा मायने रखता है, विश्व को चौंका देने की क्षमता रखता है। इसमें रूस का राष्ट्रपति पुतिन का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, ऐसा भी माना जा रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रियों से लड़ने में भी इन्हें रूस को काफी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि जब 3 ऐसे पावरफुल लीडर अपने साथ रहेंगे तो भाई साहब आप सोच ही सकते हो कितना हद तक ये हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारा चीज यहाँ पे हुआ है। वो ये शी जिनपिंग ने ये कह दिया कि भारत तथा चाइना एक दूसरे के खतरा नहीं है, ठीक है जी, बल्कि विकास के अवसर है और यहाँ पे विरोधी नहीं बल्कि सहयोगी है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट माना जा रहा है। इसके प्रति कई सारे बुद्धिजीवियों का टिप्पणी आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हमारे देश तथा चाइना के बीच अगर आप देखो तो जनता भी ये जानती है कि चाइना हम सबके विरोध ही चलता है। हालांकि हमारी सरकार इन्हें कभी दुश्मन कहा नहीं है और ना ही दुश्मन के जैसा ये करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचाने के लिए भी ये कोई कदम पीछे नहीं छोड़ते हैं। लेकिन अब चाइना वो चीज़ नहीं कर रहा है, हमारे और वफादारी दिखाता नजर आ रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। लेकिन ये मुद्दा जुड़ा क्यों, ये जानने वाली बातें हो जाती है। साल 2020 में अगर आप देखो तो भारत तथा चाइना के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी बात की जा रही है LAC का, ठीक है। यहाँ पे आप तनाव देखे होंगे और यकीनन ये साल 2020 के जून माह में आप देखोगे तो गलवान घाटी में काफी ज्यादा विवाद स्थितियां बढ़ चुकी थी। सैनिकों के बीच एक तरह से झड़प हुआ। इस मामले के दौरान, इस घटना के दौरान करीबन 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए यानी वीर गति प्राप्त कर गए, जो कि हमारे हृदय के अत्यंत गहराई में एक अद्भुत पीड़ा को जगा देती है। आज भी उन चीजों को अगर आप याद करो तो यकीनन पीड़ा ही महसूस होगा। लेकिन कहीं ना कहीं इन चीजों को सरकार समझती है कि आखिर क्यों हुआ, इन चीजों को कहीं ना कहीं बेहतर करने के लिए ये कदम उठाया गया। चाइना को भी अपनी गलती एहसास है, तो ये चीज अच्छी बात लगा कि ये वाकई में अब स्थितियां बेहतर हो रही है। क्योंकि अगर आप इन चीजों को बारीकी पूर्वक देखो तो ये करीबन लगभग 5 साल हो चुका है, जो कि अपने आप में ताजुब रखता है। इसमें अगर भारत तथा चाइना रसिया एक साथ मिलता है तो किसको सबसे ज्यादा नुकसान होगा, ये जानने वाली बात होगा। विदेश मंत्रालय की ओर से भी, हमारे ओर से यहाँ पे आप देखते हो ये कह दिया गया है कि भाई साहब साल 2020 में जो भी विवाद हुआ था इन चीजों को लेकर पेट्रोलिंग समझौता का स्वागत कर दिया गया है दोनों नेताओं की ओर से, जो मायने रखता है ये तीनों दिग्गज नेता जब एक तस्वीर में एक साथ मिल जाते हैं तो यकीनन विश्व को अपने ओर आकर्षित करते हुए अमेरिका जैसे सुपर पावर देशों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए गहरा चोट, एक गहरा तमाचा इसे माना जा सकता है। विश्व एक तरफा हो सकती है जब ये तीनों एक साथ दिखेंगे और ऐसा में ये चीज सफलतापूर्वक कर ली गई है, जो कि यकीनन पुतिन का आप बोलो तो कूटनीति चाल जीतता नजर आ रहा है। यहाँ पे चीन ने यह भी कह दिया कि भाई साहब देखिए विकास के जो ख्वाब है इनके कम्युनिकेशन और आपसी सहयोग को मजबूत करनी चाहिए, ऐसा शी जिनपिंग का कहना है। ये किससे कहना है कि भारत के साथ, ताकि भारत और चाइना का जो भव्यता है ये जब आपस में टकराएंगे तो कोई तीसरा फायदा नहीं उठा सकता। एक चीज याद रखना भाई साहब, कई लोगों के मन में ये आ जाएगा कि आखिर देखो शी जिनपिंग तो चाइना है ना, इसका तो कोई चीज ही सही ढंग से नहीं चलता, ये कब बदल जाएगा। हालांकि रसिया के साथ तो हम लोग ये भरोसा कर ही सकते हैं क्योंकि वर्षों से उनका साथ संबंध है। लेकिन इससे कहीं ना कहीं आपको ये भी समझना चाहिए कि अमेरिका कौन सा मतलब दूध का धुला है भाई साहब, वो भी तो कभी भी बदल सकता है। साल 1971 में देखो ना, वो पाकिस्तान का सहयोग दे रहे थे। आज अगर भारत काफी तेजी गति से बढ़ रहा है वो इसीलिए हमारे साथ रहते हैं ताकि चाइना को कहीं ना कहीं नियंत्रण कर सके। लेकिन हमें चाइना से उतना ज्यादा खतरा नहीं है क्योंकि अब स्थितियां बेहतर होती जा रही है, तो हम चाइना के साथ भी हाथ मिला सकते हैं। इसमें कौन सी ये घबराने वाली बात हो जाएगी। तो हमारी सरकार बिल्कुल सही कर रहा है ऐसा मुझे लगता है। हालांकि अमेरिका के साथ भी हमारा गहरा संबंध है क्योंकि भारत का परंपरागत रूप से एक लक्षण रहा है कि हम विश्व में शांति फैलाना चाहते हैं, ना कि खुद को किसी से जोड़ के एक ताकतवर और किसी कमजोर को दबाना। ये हमारी फितरत है ही नहीं है। ये अपने यकीनन महसूस भी किया होगा, तभी तो हम लोग गर्व से बोलते हैं कि हम सब भारतीय हैं। ठीक है, आप चाहो तो इनके ऊपर टिप्पणी कर सकते हो कि वाकई में क्या पुतिन एक गहरा षड्यंत्र चलने में कामयाब हो गया, वेस्टर्न कंट्रियों को मुंहतोड़ जवाब देने में, या फिर भारत चाइना का ये जो बढ़ती बेहतर संबंध है ये आगे चलेगा या फिर टूट जाएगी, बिखर जाएगी, या फिर ये तीनों मिलके आने वाले दिनों में विश्व में राज करेगा। तो ये भी आप कह सकते हो। कमेंट बॉक्स काफी लोगों के लिए खाली होता है। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे, अपने काम के प्रति काफी ज्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बनकर मिला। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।